हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 की कथा भारती खंड से कहानी पढ़ने जा रहे हैं पंचलाइट, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपनी इस कहानी पंचलाइट में ग्रामीण वातावरण का और ग्रामीण लोगों की समस्याओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ग्रामीण पात्रों के मुंह से निकलने वाली ग्रामीण भाषा हमारे हृदय को गुदगुदाती है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण लोगों की सरल जीवन शैली, उनका सीधापन भी हमारे मन को आकर्षित करता है। बच्चों, आपकी जो कहानी वाला भाग है उसमें आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे कहानी का सारांश पूछा जाता है, या फिर कहानी से कौन सी समस्या उजागर हो रही है, उस समस्या का क्या समाधान है, या कहानी में पात्र चरित्र चित्रण कैसा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं कहानी पंचलाइट। जब मैं कहानी पढ़ूंगी तो आप इसकी भाषा देखिएगा, आपको ज़रूर आनंद आएगा। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया, 10 रुपये जो बच गए हैं इसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ मैं तो? देखते नहीं हैं, पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही बातें करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बड़े बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है, पंचलेट। छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल से नहा धोकर चौका पीड़ा लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया पचकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 मेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट। पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा, दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा पर रखने वाले दुकानदार हैं। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे,
दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन बोलता था पंचलेट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं, पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना भाई, भाई रे गाय लूँ तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बोले, कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट जलाने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा? इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों को पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ, ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने डिबरी कौन बालता है? सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान, छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का ना नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, कहते हैं कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने लाकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, अब उससे कैसे खा जाए? मुन्नी उसका नाम कैसे ले? उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुन्नी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिग्गो चिद चिद। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन? अरे वो तो बंद है। मुन्नी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलेट बालना, कनेली बोली। कौन गोधन? जानता है बालना, लेकिन। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा।
छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कला कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के 5 चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेरा खड़ा हुआ। सभी ने मनी मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर से मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुन्नी दौड़कर गई और एक मलसी गिरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलैट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलैट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कितने लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलैट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई, आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से प्यास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुन्नी की ओर देखा। मुन्नी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो बच्चों, ये थी कहानी पंचलाइट। आपने देखा कि किस प्रकार से लेखक ने कहानी के पात्रों के मुंह से ग्रामीण भाषा के शब्द निकलवाए हैं। उससे कहानी बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि गांव के अशिक्षित लोग नई नई चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और वो सरल स्वभाव के होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपराधी को माफ़ भी कर देते हैं और साथ ही साथ ग्रामीण लोगों में अपने स्वाभिमान को लेकर बड़ी सजगता रहती है। तो सभी बच्चे